आचार्य अभय देव सूरी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात ध्यान योग साधना की ओर विशेष रूप से अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान योग करते करते आगमों का स्वाध्याय है वो अपने आप ही मन के अंदर करना प्रारंभ कर देते हैं। जब एकाग्रता के साथ स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ होता है, बहुत ही कम समय के अंदर स्वाध्याय का वह सानंद कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। एकाग्रता इतनी ज़्यादा आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। एक बार आचार्य अभय देव सूरी का पद्मपुर में प्रवास चल रहा था। रात्रि का समय एकांतवास था। ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर रखे हुए थे। उस समय शासन देवी का आसन है वह अपने आप ही चलायमान होना प्रारंभ हो जाता है। जब आसन चलायमान होता है तब देवी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या बात है, मेरा आसन है यह चलायमान क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। जब उसने अपना ज्ञान लगाया तब देवी ने मन में विचार किया, ये समय है जैन शासन के आगमों के उद्धार का समय। यदि कोई प्रतिभावान व्यक्ति संत कोई उभर कर सामने आए तो वो आगमों की टीकाएँ लिखना प्रारंभ कर देता है, तो ये टीकाएँ आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी उपक्रम है साबित हो सकता है। तत्काल देवी अपने स्थान से रवाना होती है, पद्मपुर के अंदर पहुंचती है। वहां पर आचार्य अभय देव सूरी को जब रात्रि के समय ध्यान अवस्था में अवस्थित देखती है तब देवी माँ अपने आप ही मन में विचार करना प्रारंभ कर देती है, हाँ ये व्यक्तित्व ऐसा है जो आगमों की टीकाएँ हैं वो अपने पुरुषार्थ बल के आधार पर आराम से संपादित कर सकता है, लिख सकता है। देवी माँ ने अभय देव सूरी को संबोधित करते हुए कहा, हे महामुनि प्रवर, आज मैं आपके चरणों के अंदर एक निवेदन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरे निवेदन पर आप अवश्य ही ध्यान दिलाने की अनुकंपा करवाएंगे। शासन देवी ने अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, जैन आगमों की टीकाएँ लिखने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। आचार्य शिलांक ने आचारांग और सूत्रकृतांग आगम पर जो टीकाएँ लिखी है उसके आधार पर आप अपना दृष्टिकोण है बनाने का प्रयास करें और जो अवशिष्ट टीकाएँ लिखनी बाकी रह गई है उसका कार्य आप संपादित करवाने की अनुकंपा करवाएं। कुछ टीकाएँ लिखी हुई थी, काल के प्रभाव से वो सारी टीकाएँ नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है। मैं आपके चरणों के अंदर ये निवेदन कर रही हूँ और आप निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। यदि आपको कहीं पर भी कोई शंका हो या कोई चीज़ की कमी नज़र आए तो आप मेरे को याद करना और मैं तत्काल आपके चरणों के अंदर उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। आपके मन के अंदर आगम के टीका करते हुए कोई भी शंका होगा उसका निवारण करना मेरा पहला दायित्व, धर्म और कर्तव्य बनेगा। मैं स्वयं सिमंदर स्वामी के पास में जाकर उस शंका का समाधान लेकर आपके चरणों में प्रस्तुत होने का प्रयास करूंगी। आप केवल मेरे निवेदन पर ध्यान दिलाकर इस दिशा में अपनी कलम को यदि गतिशील बनाना प्रारंभ करेंगे तो यह जिन शासन की महत्ता को बढ़ाने वाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है आपके द्वारा संपादित हो सकता है। देवी माँ ने जब
इस विनम्रता के साथ निवेदन किया। उस समय अभय देव सूर्य ध्यान अवस्था में अवस्थित थे। अपने मन को थोड़ा सा टंटोलना प्रारंभ कर देती हैं। क्या जो देवी मेरे को निवेदन कर रही है, मैं अपने कार्य को सफलता के साथ अंजाम दे सकता हूँ क्या? भीतर से अपने आप ही आवाज़ है वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। क्यों नहीं? यदि तुम्हारा संकल्प बल है, श्रद्धा बल है, भक्ति बल है, आगम के प्रति अनुरक्ति है, तो अवश्य ही तुम आगमों की टीकाएं करने के अंदर अपने आप को समर्थवान बना सकते हो। प्रातः काल का समय अभय देव सूर्य मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। जब मेरे में इतना सामर्थ्य है, ताकत है, तो क्यों नहीं मैं अपनी कलम को धारदार बनाकर विवेक के साथ के अंदर टीकाएं लिखना प्रारंभ करूंगा। तो यह मेरे जीवन की भी एक अनमोल उपलब्धि है, वह उभर कर सामने आ सकती है। यह चिंतन करने के पश्चात उन्होंने अपने मन को और ज़्यादा मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। निश्चय कर लिया, अब मेरे को आगमों की टीकाएं लिखने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। पर कोई भी कार्य प्रारंभ करे, उसके साथ के अंदर तप का और जप का योग मिल जाता है, तो वह कार्य बहुत ही ज़्यादा सरलता के साथ, सफलता के साथ संपादित होना प्रारंभ हो सकता है। तपस्या का महान उपक्रम अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने चिंतन किया, मेरे को कौन सा तप है ये अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। उनका ध्यान आयम्बिल तप के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। आयम्बिल तप है, यह अपने आप के अंदर बहुत ही कठिन और कठोर तप होता है। 24 घंटे के अंदर केवल एक बार एक अनाज ग्रहण करना, उसके अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करना। उन्होंने चिंतन किया, केवल 24 घंटे के अंदर एक बार एक अनाज को ग्रहण करना है, तो 23 घंटा मेरे लिए कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है, यह बन जाएगा। यह चिंतन धारा जब उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है, मन में विचार कर रहे हैं, समय का शुभ संयोजन है, यह भी अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह की विचारधारा जब उभर कर सामने आती है, पूरे धर्म संघ के सामने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने आयम्बिल तप का सहारा लेकर कार्य है वह करना प्रारंभ करने का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। और जब इस निश्चय को धर्म संघ के सामने प्रस्तुत किया, उस समय पूरे धर्म संघ के में भी एक नई हर्ष की लहर पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। चलो अब हमारे को भी आगमों का जो सार है, मक्खन है, वह प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। अभय देव सूरी गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। टीकाएं लिखना है वो सहज और सरल है, पर उन टीकाओं के अंदर निष्पक्ष रहना ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है। इसके लिए मेरे को और ज़्यादा गंभीरता के साथ चिंतन करके कोई एक अच्छे व्यक्तित्व को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आए और कोई भी प्रकार का टीका करने के अंदर मेरे को अवरोध पैदा नहीं आए। एक से दो जने मिलकर करेंगे तो टीका का रचना करना है वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। पर ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो मेरे साथ के अंदर जुड़ सके। पूरे धर्म संघ के अंदर नज़र दौड़ाते हैं, पर वह व्यक्तित्व कहीं पर भी उनको नज़र नहीं आता है। तब धर्म संघ से बाहर उनका दृष्टि है वह अपने आप ही फैलनी प्रारंभ हो जाती है और वह दृष्टि आगे जाकर
चैत्यवासियों के ऊपर केंद्रित होनी प्रारंभ हो जाती है। सोचा, मेरे गुरु ने इनके विरोध के अंदर जो झंडा उठाया, जिसके कारण इनके मन के अंदर भी हमारे प्रति बहुत ही ज़्यादा विक्षोभ की भावना है, यदि उनके कोई व्यक्तित्व साथ में जोड़ूंगा, समन्वय का वातावरण है, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। यह चिंतन करके उन्होंने तत्काल अपना निर्णय क्रियान्वित की ओर आगे बढ़ाने के लिए चैत्यवासियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। आचार्य भूपेंद्र।